आज मेरे साथ बड़ी ही अविश्वसनीय, अप्रत्याशित, बहुत चमत्कारी जैसी घटना हुई है। वो एक एग्जाम्पल है। और आज हैप्पीनेस डे भी है। शादी के बाद यदि बच्चा ना हो और उसमें भी 25 साल गुजर जाएं तो क्या बीतती होगी, वो प्रेरणा और प्रमोद ने अनुभव किया है। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी तो मेरी 50 चल रही है। 50 चल रही है। 47 साल की उम्र में ये आर्या नाम की बच्ची इनको मिली, जो अभी संतला खा रही है। अरे तो पूरा मुंह फाड़ती है। बढ़िया बढ़िया भाई। लेकिन ये संतरा बड़ा मीठा है, हैं? बहुत मीठा है बाबू। ये देखो इधर भी है। इसने जो है। और कैसे क्या हुआ था आपको? प्रेरणा और प्रमोद से पूछते हैं। हाँ, अभी शादी को 21 साल हो गए थे। तो मतलब हमने सोचा भी नहीं था, तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। योगा और प्राणायाम किया, बस योगा और प्राणायाम किया हम करते रहे। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा योगा प्राणायाम हम करते रहे। 2005 से हम लोग स्वामी जी से जुड़े हैं। तब हमने ट्रीटमेंट शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलगुरु सब लिया था। लेकिन अभी इतनी उम्र हो गई, अभी तो सब छोड़ दिया था। अभी क्या 47 में तो लोग आंसी छोड़ देते हैं। हम लोग सब छोड़ दिया था। मतलब हम और क्या क्या करवाया? सब अनुलोम विलोम कपाल ना वो जो सिंथेटिक का जो गर्भाधान तरीके हैं, क्या IVF, और बार बार फेलियर हो जाता था। 3 बार तो मिस्ड अबॉर्शन हुआ। ओ, मिस कैरेज 3 बार हुआ। 2016 में भी हुआ था। हे राम। लेकिन बाद में हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ योगा और प्राणायाम किया। तो उसका परिणाम ये है। और लेकिन हम योगा इसने शिवलिंगी पुत्र जीवक लिया, उसने अश्वगंधा शतावर जो हम बताते हैं, बिल्कुल सिंपल। ज्यादा हो तो थोड़ा यौनामृत दे देते हैं। और अब तो शिवलिंगी पुत्र जीवक और थोड़ा उसमें अश्वगंधा और कोच के बीज, इससे वो बना दिया संतति सुधा। 47 साल की उम्र में यह आद्या नाम की बिटिया हुई है। और प्रेरणा और प्रमोद खुश हैं। क्या करते हो प्रमोद? मैं IT कंपनी में काम करता हूँ। IT कंपनी में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अपना सॉफ्टवेयर भी ठीक कर लिया। और तुम क्या करती हो प्रेरणा? मैं तो अभी इसको ही संभालती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। क्या पढ़ी है? लेकिन पेशे से मैं LLB हुआ है मेरा, इंटरमीडिएट CS भी हुआ है। तो आप योग की वकालत करो। और देखो इधर, ये तो बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। इन्हें बहुत पसंद है संतरा। इनका क्या नाम हुआ? ओजस्वी। ओजस्वी। ओजस्विनी जी, ये क्या हुआ था बेटू? 9 साल पहले जब शादी हुई तो, हाँ, 9 साल पहले शादी हुई तो 1 साल बाद। नहीं, तेरी कितनी उम्र में शादी हुई थी? ये खड़ी हो जा। हाँ जी, हाँ जी। ये 28 की, हाँ, 27 साल की एज थी मेरी। 27 साल की उम्र में शादी हुई। 27 साल की उम्र में शादी हुई। उसके बाद 1 साल तक ट्राई किया। बड़ी पीरियड्स एकदम पेनफुल होते थे। तब ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा आपको ओवरी में सिस्ट है। ओवरी में सिस्ट होने के कारण सो आपको पीरियड्स पेनफुल आ रहे हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। हाँ, तो फिर तो हमने पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा ओवरी की सिस्ट पंचर कर देंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। तो वो भी हमने ऑपरेट करवा लिया। तो फिर अगले महीने फिर हो गई सिस्ट। ओए राम। तो हमने कहा अब ऐसा क्यों, आपने तो कर दिया था ऑपरेशन। कहते आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, बार बार गांठ बनेगी, आपकी टेंडेंसी है, तो आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो हो जाए, और प्रेगनेंसी होना भी इम्पॉसिबल है इसके साथ। तो अब क्या करें? तो हमने और तो मिसकैरेज भी तो हो गया था। मिसकैरेज, उसके बाद फिर IVF करवाया। IVF करवाया फिर। IVF ये जो कृत्रिम गर्भाधान, जिसको बच्चे ना हो, वो ये IVF में लगे पड़े। और उसके लिए बड़े बड़े सेंटर खड़े हो गए हैं। और IVF में 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ स्वामी जी, वही हुआ, खर्चा हुआ, सब कुछ करा। फिर ब्लीडिंग हो गई घर पे। जब हमने कॉल किया डॉक्टर्स कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें बताओ क्या करें, हम आना चाहते। डॉक्टर की क्लिनिक बंद। पूछा कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर गई फॉरेन घूमने। जितनी
उस समय लेडीज थी, उनका आईवीएफ करवाया, वो तेरे साथ वाली मेरे साथ सारी वाली, दुखी। वो सब दुखी, एक दूसरे को कांटेक्ट करे। मेरा तो घर में ही मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज होने के बाद फिर इसको एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे तीसरे डॉक्टर के पास, लास्ट और उसमें इतना पेनफुल प्रोसेस होता है उसको जब सफाई करते हैं, सफाई करी और उसके बाद और एक अंतर में वेदना, आंखों में आंसू, क्योंकि अपने बच्चे के वो एक तरह से टुकड़े टुकड़े करके काट के निकालते हैं। निकला वो जो डिप्रेशन एंजाइटी, इतने साल स्वामी जी डिप्रेशन एंजाइटी में बिताए। फिर ये हुई कैसे वजह से? ये फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, क्या नाम है इनका? पंकज शर्मा। ये पंकज जी और ये चीनू। चीनू। हाँ जी। ये कहाँ से हो तुम? आगरा से। अच्छा, वो तो महाराष्ट्र से थे और ये आगरा से। क्या करते हो पंकज? कोचिंग सेंटर है जी मेरा। खुद कोचिंग सेंटर है, तो लेकिन योग करते हैं? योग शादी से शुरू से। आप आगरा में आए थे 2006 में। तब से लगा था उसमें, पुराना शिष्य है तो। वो भी हाँ ट्रेन जी। किया हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा योग करो। तो मैं मैंने तो इनसे शादी से ही कह रहा था, पहले दिन कि से आप योग करो। इनको थोड़ा मुझे आस्था कम थी योग में। आस्था थी नहीं थी फिर मुझे। ये कह रहे, नहीं, ये आप लगता क्या है करना चाह रहे हो कि आप ना अपने बस पैसे बचाना चाह रहे हो। हाँ, ये देखो, घर में इस बात की भी लड़ाई होती है, पैसे किस बात के लिए? ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, पैसा बचाना चाह रहे हो, इससे घर में योग विश्वास करो। नहीं था मेरे में, बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। फिर इन्होंने धीरे धीरे मेरा मन योग की तरफ रखा कि नहीं करो थोड़ा। फिर मैंने अनुलोम उस समय पर और शिवलिंग पुत्र जीवक भी दिया, इन्होंने अपने हाथों से कूट के दिया। ऐसे 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 सेवा करने वाले पति और प्रेम करने वाले पति भगवान सबको दे। कोरोना के समय में हम लोग खाली बैठे हुए थे, सब कुछ तो बंद वही था। दिया। तब हमें कहीं जाके पता चला कि यहाँ पर योगराम भी है कुछ। हमें योग- तो वहाँ गए थे तुम? बाबा जी तो है, लेकिन योगराम का नहीं पता था हमें। योगराम हाँ, का पता नहीं ये योगराम निरामयम का और पतंजलि वेलनेस का कोरोना के समय ज्यादा प्रचार हुआ, लोगों को एक विकल्प के तौर पर दिखा। जैसे ही कोरोना कम हुआ थोड़ा सा, यहाँ गए, लोगों ने बुकिंग सीधा करा 21 ली दिन के तो लिए वहाँ हमारी डॉक्टर पूर्वा मिली। डॉक्टर पूर्वा सोनी ने, हाँ। उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ तो 6 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है, ये ऐसी कोई तो प्रॉब्लम तेरे को कितने दिन में प्रेगनेंसी मुझे होगी? घर जाते 21 दिन बाद, 1 महीने बाद, एक महीने में आ गई पेट में। और देखो अब कितने दिन की हो गई है? अब ये 2.5 साल की होगी। ए बाबू, हाँ भाई, ओजस्वी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। बाबा जी का फोटो जहाँ भी दिखता है तो उन्हें पुच्चा करती रहती पुच्चा है। करती है पारा करो बाबू जी को, पारा करो, बाबा जी का पारा करो, पारा करो। अब तो इस संतरे को पारा करने में लगी। पारा कर है रही है, स्वामी जी। उस समय फिर बता रही हूँ आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान फिर ब्लीडिंग हुई। पहले 2 बार ब्लीडिंग हुई। इन्होंने कहा कुछ मत, नॉर्मल था। इन्होंने कहा अनुलोम विलोम करो, अनुलोम और विलोम। मैं कहता हूँ थोड़ा लौकी का दूध, शीशम के पत्ते आदि ले लो। तो वो भी करती रही। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रही थी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। जब मैं गई, वो कहती आपके नीचे मुंह खुल गया, सर्विक्स खुल गया। उसको लगे सर्विक्स खुल गया है, नीचे हाथ डाल के देखा ब्लीडिंग हो रही। फिर अगले दिन अल्ट्रासाउंड के लिए देखा, बच्चा एकदम हेल्दी, खेल रहा है। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है। मैंने कहते वो परेशान, वो हर एक डॉक्टर को कि इनको ये दिक्कत है, वो कहे कि कैसे ये प्रेगनेंसी। अब नहीं तो अब क्या हाल है? अब बिल्कुल, अब तब योग में श्रद्धा है। अब पति ठीक था ना? बहुत अच्छे थे। उसके बाद पहले लग रहा था पैसे बचाने के चक्कर में मेरा इलाज नहीं करा रहा। इसके होने के बाद अब मुझे हो गया आरे, रोमेटाइड अर्थराइटिस। लो, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी हो गई। अब आर्य का क्या हाल है? यहाँ मैं अक्टूबर में आई, मेरे जॉइंट्स बहुत दर्द करते होते थे। अब ठीक अब हो मैं गए? दोबारा आई, मेरे पेन बिल्कुल नहीं है। सच्ची बोल रही है? मैं इसको लेके अक्टूबर में आई, यहाँ गोद में ले लेके घूम रही हूँ। मैं इसको उठा भी नहीं पाती होती। ओए भाई, नीचे रख दो भाई इनको, और इनको नीचे रख दो। अब दौड़ो। आरे हाँ? हुआ, ला, इसको भी नीचे रख दो। तो ये हमारे दोनों ही प्यारे बच्चे हैं, दोनों प्रमाण हैं। ये लो भाई कि योग से, आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी भी दूर होती है। देखो भाई, देखो देखो देखो, देखो आर्य बुला रही है आपको। बुला रही है। अरे वाह। पापा, पारा करो, अरे पारा करो। ये अच्छी बेटी है। और ये मैया ने तो कमाल ही कर दिया। ये तो इनफर्टिलिटी 47 में तो प्रेरणा ने और नीतू ने वो पूरी बिगड़े हुए केस, और दोनों की ही मिसकैरेज, बड़ी पेनफुल हालत से बाहर निकले, और इस मैया ने तो जीवन पा लिया। और ये मैया हमारी कौशल्या माता है। एक तो कौशल्या, राम वाली कौशल्या माता थी, और ये हमारी मैं तो कुछ कलयुग दासी की हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कलयुग की कौशल्या माता है। आप हमको आशीर्वाद दे दो अम्मा। आप तो गुरुजी, मेरे को पाप मत लगाओ। अरे भैया, आप माँ हो। मेरी 2 बेटियां हैं, उनको आशीर्वाद दो, न्याणियों को। और क्या हालत थी? खून की उल्टी होती थी माँ को? मम्मी की एज 72 ईयर्स। तुम अपना नाम बताओ।
मेरा नाम मान्या मान्या है। डोडे ये मान्य बहू है, लेकिन इतनी खुश अपनी सास के साथ, ये अपने सास को लेकर के आई थी। और अब इसकी सास को खून की उल्टियां होती थी। हाँ, मम्मी को आज से 3 महीने पहले नवंबर में खून की उल्टियां हुई थी और डॉक्टर ने बताया था लीवर सिरोसिस है और लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ओए पर राम। 72 की एज में लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं होता है। और उसके बाद में मम्मी आईसीयू में भी एडमिट थे और हर जगह वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने मेडिसिन चालू करी, पर हमें पता था कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज यहीं पे लीवर ही होता सिरोसिस है। का इलाज है ही नहीं। लीवर सिरोसिस का इलाज यहाँ पर ही है। हमने यहाँ पे 27 नवंबर को यहाँ आए थे। 27 नवंबर पिछले साल। हाँ, अभी आए थे। अभी इस नवंबर अभी 24 में। नवंबर में आए थे हम लोग यहाँ सन पर। 24 में आए थे। और खून की उल्टियां बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। उल्टियाँ और मर गई डॉक्टरों थी ने वो, क्या बता, मतलब आपके मना दर्शन कर दिया थे था। इसलिए जिंदगी और रह क्या गई। क्या 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 औषधियां ली? और फिर लिवोग्रिड, सर्वकल्प, सर्वकल्प और इम्यूनोग्रिड इम्यूनिटी भी कम। भी कम थी, प्लेटोग्रिड, पुनर्नवादी मंडूर। हो, सब याद है बहू और को? क्योंकि वो अंदर वो वेरिको वो क्या कहते हैं फुट पाइप की वेन्स ऐसे फूल गई थी, तो उसकी वजह से खून की उल्टियां थी, तो वो बीपी बढ़ा, तो उसकी वजह से मुक्तावटी भी स्टार्ट करी मम्मी की। और यहाँ पे मम्मी को जब ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे एंडोस्कोपी मम्मी की हुई, 9 बैंड लगे थे यहाँ पे आने से पहले। अब वहां पे जाके हमने वापस एक बार टेस्ट कराया कि देखे क्या रिपोर्ट है, और वहां पे डॉक्टर ने बोला 1 साल बाद आना, अंदर फुट पाइप कुछ भी नहीं, सब ठीक है, सब एंडोस्कोपी खाओ बिल्कुल सही पियो, आ गई। सब 1 रहो। साल के लिए मना कर दिया कि नहीं आना है। लो, और वो जो खून की उल्टियां होती थी सब एकदम ठीक, लेकिन घर जा करके फॉलो किया, लौकी की घर सब्जी, जाके- बकरी का दूध। सब आहार ही औषधि है। तो थोड़ी सी इजाजत यहाँ का दीजिए, नियम थोड़ा है, सा यहाँ कुछ की घर का डाइट और फॉलो ही सब्जी सबसे रोटी बड़ा खाने रूल का है। दीजिए। आहार ही औषधि आपका है। आशीर्वाद होगा तो बकरी का जरूर दूध। लेंगे। और यहाँ का जो डाइट फॉलो हो रहा है सेम वही घर पे चलता है। 2.5 महीने हो गए और अब पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले डीकम्पोज था, अब डॉक्टर ने कंपोज बता दिया है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। अब सब ठीक रहेगा मैया। आपका खाने आशीर्वाद पीने में है। साग सब्जियां फल थोड़े दूसरे खा लिया करो, भारी फल नहीं खाना है ना। आम खाना हो तो 1 फाक से ज्यादा नहीं खाना, केला खाना हो तो 1 टुकड़े से ज्यादा नहीं, अनार पपीता तो बोल ही रखा है। थोड़ी थोड़ी चीजें खाना, अभी घी तेल और चीनी नमक ये सब नहीं, नहीं। ये तो बंद है वैसे। अब कितनी उम्र है माँ की? 72 साल। 72 साल की उम्र में 72 साल की उम्र। लिवर सिरोसिस को रिवर्स किया है। तो मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ, भाई बीमारी कितनी बड़ी हो, आप हार नहीं मानो, लगे रहो। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ा है, तुम्हारे हर पल गुरु भगवान साथ में खड़ा है। सन्मुख हो ये जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगर ना सही, तभी राम कृपा ना सही सब रोग है। सुन ले मैया कौशल्या, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चों का बहुत बच्चे और बहू भी तो अच्छी है। बहू बच्चों में आ गई। बच्चे ही हो गए अपने बच्चे, बेटे के लिए ये आइए। तो माँ और सास में दोनों में बहुत बेटा, प्रीति बहू, पोता, है। पोती ऐसे है। भगवान दो सबके पोते घरों में भी हैं, प्रीति दे पोते हैं, और सब बिटिया योग है। के मार्ग पर चलें, सनातन के सत्य के मार्ग पर चलें, एक दूसरे से प्रीति करें, एक बहुत दूसरे प्रीति है, को भाई बहनों कोई का कष्ट बहुत हो प्यार जाए, है आपस में। कोई और इस तरह तकलीफ से हो जाए बनता तो है। एक दूसरे को जो है इन कष्टों से उभारने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। तो ऐसे हंसते खेलते सबके परिवार रहेंगे, सबको सब खुशियां मिलेंगी। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम में।